नमस्कार दोस्तों। समास की श्रृंखला में हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे और इससे पूर्व के वीडियो में हमने तत्पुरुष समास भाग 2 के बारे में पढ़ा था। आज हम तत्पुरुष समास का भाग 3 लेकर आए हैं और उसमें तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के बारे में भी जानेंगे, जिसमें उलुक तत्पुरुष, इसके अलावा उपपद तत्पुरुष, न तत्पुरुष, जिनको तत्पुरुष समास का भाग माना जाता है लेकिन अक्सर हम उन्हें पढ़ते नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन बड़ी परीक्षाओं में इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, यूपीएससी की परीक्षा है। इसमें तत्पुरुष समास के मुख्य जो भेद है उनको छोड़ करके अन्य भेदों में से प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष क्या है कि तत्पुरुष समास में हमने इससे पूर्व के वीडियो में यह जाना था कि विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास होता है। विभक्तियों का अर्थ यह है कि कर्ता और सबसे अंत वाली विभक्ति, जिसको हम संबोधन विभक्ति कहते हैं, इन दो को अगर हटा दिया जाए तो कर्म से लगाकर अधिकरण तक की जो विभक्तियां थी उनके अनुसार तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तत्पुरुष समास का भेद है जिसका नाम है अलुक तत्पुरुष। ये क्या है तो जानते हैं इसको। इस समास में हिंदी के कारक चिन्ह कौन कौन से, जो कर्म से लगाकर अधिकरण तक के हैं, इनका लोप होता है। ये अर्थात ये सब नहीं आते हैं। वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। हम इसको समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से कि सरसीज, सरसीज का अर्थ है सरसी शब्द। यहां पर यह शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सरसी और दूसरा है ज। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जहां भी ज शब्द मिले इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो सरसी का अर्थ होता है तालाब, और तालाब में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार से मनसीज यानी कि मन में जन्म लेने वाला। ठीक इसी तरह से उदाहरण है मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला अर्थात तो जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। तो यहाँ पर ये जो अनुस्वार आया है, इस अनुस्वार का अर्थ होता है को। इसका को के अर्थ में जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका को के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जैसे कि धनंजय शब्द है तो धनंजय में भी यह विसर्ग आया, अनुस्वार आया है, तो अनुस्वार का हम को बनाएंगे और यह शब्द बन जाएगा, समास विग्रह बनेगा धन को जय करने वाला अर्थात कुबेर। इसी प्रकार से तीर्थ को करने वाला तीर्थंकर कहलाएगा। खेचर उदाहरण है। खेचर में ख का अर्थ होता है आकाश और आकाश में चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला उसको हम खेचर कहते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है आत्मनेपद। आत्म का अर्थ होता है स्वयं का और नेपद का अर्थ होता है आत्म के लिए प्रयुक्त किया गया पद, वो कहलाता है आत्मनेपद। इसी प्रकार से युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर शब्द युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मुख्य उदाहरण है अलुक तत्पुरुष के। अक्सर परीक्षा में अलुक तत्पुरुष के इन्हीं में से उदाहरण पूछे जाते हैं। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।